तो इसके लिए प्रोडक्ट में चलते हैं। प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी यहाँ क्रिएटेड है और वन टू मैनी रिलेशनशिप उसका हमारा क्रिएटेड ही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप में। तो प्रोडक्ट ये हमारा कॉस्ट है, तो ये हमारा अब हमें देखना होगा कि ये यहाँ से किसके साथ रिलेशनशिप में। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट वन टू मैनी रिलेशनशिप में इसके साथ लगा हुआ है। तो अगर मैं प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ करूँगा तो प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी कॉस्ट है, बॉक्स आइटम सेल्स, वो सब मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना, क्योंकि वन टू मैनी रिलेशनशिप लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से एम्प्लॉय जो है हमारा, हम इसको प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पे डालते हैं और एम्प्लॉय को मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का अब हमारे पास आइकन नहीं है, तो वो अभी आपको पता है कि वो चीज़ भी नहीं होगी। लेकिन प्रोडक्ट के अगर आपके पास आइकन्स होंगे तो वो आपको लिस्ट मतलब वो आपको ऑटोमेटिकली इमेजेस मिल जाएंगे। आपको क्रिएट करना एक बार और वैसे ही वो उस स्टेप से आपको हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस इस तरह से इसको रखते हैं। ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं बिकॉज वो हमें प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए होंगी, तो उसके लिए अलग से पूरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। सो लेट्स मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको रखते हैं। अब देखिए, इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर हम इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, तो इसका विड्थ हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि उसके एग्जैक्टली उसके ऊपर सेट हो जाए वो। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से है कुछ ये। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एग्जैक्टली इसके ऊपर पूरा प्लेस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है ऐसे। ठीक है, तो अलाइनमेंट आप विजुअल में जाके भी देख सकते हैं इसकी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी हाइट विड्थ। तो फिलहाल के लिए देखिए इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब हम चाहें तो इसके हेडर्स आप बेशक चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर अ चेंज। तो कॉलम हेडर्स को चेंज कर लेते हैं, बाकी सब ठीक है। या फिर नीचे टेक्स्ट का आप साइन चेंज कर सकते हैं, इजंट इट? तो वो भी ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं ये चीज़ें माइनस में भी आ रही हैं, राइट कुछ। तो तो टेक्स्ट कलर जो है वो वैसे तो हमने सॉरी, हाँ कॉलम हेडर, तो मैं कॉलम हेडर को फिलहाल चेंज करता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मैं कॉलम हेडर को इस तरह से रख लेता हूँ और टेक्स्ट कलर को हम इसमें चेंज कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ताकि जब चेंज हो तो थोड़ा दिख जाए। और आपको कुछ चेंज करना तो आप कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो ये है कि हम बुकमार्क और सिलेक्शंस को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब क्या क्या करना है वो हम देखते हैं। तो जनरली ये बुकमार्क जो है, फिलहाल मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट नो, ये फाइल पहले किसी का मैंने रीनेम किया था इसको, तो शायद कुछ होगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए अपने सारे विजुअल्स देखिए, ये टेबल है और ये शेप है, ये शेप है। जो चीज़ यहाँ सिलेक्ट हो रही है आप देख सकते हैं। तो इन सब पे काम करना है। ये पीछे आपको दिख रहा होगा ये शेप है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ईयर है ये वाला, इस पे काम नहीं करना है। तो फिर आपका टेबल हो गया। तो टेबल आपका, हमारे पास 2 टेबल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक टेबल ये हो गया, एक टेबल ये हो गया। ये अब ये सिलेक्ट हो गया, ये वाला सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाला टेबल सिलेक्ट हो गया। तो नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये जो टेबल है इसको रीनेम करते हैं, डबल क्लिक कीजिए। तो टेबल है तो टीबीएल, और मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद ये वाला टेबल है, इसको नाम दे देते हैं टीबीएल एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद आप ये शेप देखिए। तो शेप ये बटन है एक्चुअली, तो इसको हम बीटीएन नाम दे देते हैं, बीटीएन। और ये जो हमारा बीटीएन है ये है हमारा बीटीएन, बीटीएन एम्प्लॉय, बीटीएन एम्प्लॉय। तो एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला बटन है, इसमें बी टी एन, इसको हम रखेंगे पी। ये प्रोडक्ट का हो गया। और पीछे जो है वो आपकी एक बॉक्स है, तो उसको शेप की जगह चलिए मैं इसको रख देता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, या बॉक्स, एक सिंपल बॉक्स है और हमें कुछ नहीं करना है। तो अब प्लान ये है कि हमें इनमें ही काम करना है। ये हो गया, 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 ये हो गया टेबल एम्प्लॉय। तो बेसिकली
जो हमें करना है वो ये करना है कि इन 1 2 3 4 5 विजुअल्स पे काम करना है, ठीक है। तो बुकमार्क सबसे पहले हम 2 बुकमार्क्स बनाएंगे। पहले का मैं नाम जो रख देता हूँ शो टेबल, शो प्रोडक्ट, शो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट टेबल, जो भी आपको रखना है नाम। और इसका हम नाम रख देते हैं शो एम्प्लॉय, शो एम्प्लॉय, ठीक है। अब क्योंकि हमें सब पे काम नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं पे काम करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, सिलेक्टेड विजुअल पे क्लिक कीजिए। जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वही बुकमार्क में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो क्लिक कीजिए यहाँ पे, क्रॉस चेक करते हैं दोबारा, सिलेक्टेड हो गया। ऑल पे नहीं रखना, ऑल पे मतलब वो सब पे चलेगा, तो जो हम सिलेक्ट करेंगे उसी पे चलना चाहिए। तो पहले सबसे पहले जो शो प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला, जब इस पे क्लिक होगा तो ये वाला हाइड हो जाना चाहिए और ये दिखना चाहिए, पहली बात। और टेबल जो है वो हमें सिर्फ प्रोडक्ट का दिखना चाहिए, ये हाइड हो जाना चाहिए, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग अपने विजुअल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ मैं, बॉक्स हो गया, बटन हो गया, ये हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं। पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्टेड पे चलेगा। जब प्रोडक्ट पे हम चलाएंगे तो प्रोडक्ट ये वाला जो है हमें ये हटाना है, ठीक है, ठीक है, ये वाला हमें सॉरी, ये टेबल हमें रखना है प्रोडक्ट्स के केस में, नहीं ये दिखाना है, सॉरी, क्योंकि ये टेबल है, बेसिकली टेबल एम्प्लॉय वाला हटाना है, ऐसे ये देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट चलेगा तो प्रोडक्ट दिखेगा। और उसके बाद प्रोडक्ट बटन, प्रोडक्ट ये वाला बटन जो है ये हाइड हो जाना चाहिए और ये सब दिखना चाहिए, तो ये इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। सो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, तो प्रोडक्ट हमें दिखेगा। अब इसको अपडेट करने से पहले मेक श्योर कि अभी, क्योंकि देखिए वो हमने सेलेक्ट किया तो वो हट गए हैं, तो कंट्रोल की दोबारा दबाते हैं, कंट्रोल की प्रेस रखिए, सिलेक्ट इनको दोबारा कीजिए, तो अब पूरी पिक्चर क्लियर है। कौन सा हाइड करना है, कौन सा नहीं करना है, दोबारा यहाँ पे जाएंगे तो सिलेक्टेड वाले ऑलरेडी हैं तो उसको अपडेट कर देते हैं, तो इस तरह से अपडेट हो गया। अब दूसरे बुकमार्क में आते हैं। अब इस वाले बुकमार्क में उल्टा करेंगे, बेसिकली इसको दिखाएंगे और प्रोडक्ट को दिखाएंगे और एम्प्लॉय वाले बटन को हाइड कर देंगे, करेक्ट, ठीक है। बॉक्स एज इट इज रहेगा और एम्प्लॉय के केस में ये वाला हाइड हो जाएगा इस तरह से और ये वाला दिखेगा हमें, ठीक है। तो अगेन इनको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके, अब सिचुएशन क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय पे जब क्लिक किया तो एम्प्लॉय वाला हट गया और नया ऑप्शन आ गया और एम्प्लॉय यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो सिलेक्टेड विजुअल्स में अब हम लोग इसको अपडेट कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ से चलें तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है हमें, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। अलाइनमेंट इसकी अभी सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करना है, सबको शो करते हैं, पहले तो इससे बाहर आते हैं, मतलब शो ऑल करते हैं। अपडेट कुछ नहीं करना है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी रिकॉर्डिंग उसमें सेव है। बस अब हमें ये करना है कि यहाँ पे हम लोग इस बटन में जाएंगे और एक्शन में जाएंगे इसके, और वी विल से कि हमें बुकमार्क रन करना है और ये प्रोडक्ट का है तो बुकमार्क शो प्रोडक्ट्स हो गया। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे और इसके एक्शन पे जाएंगे और इस पर भी हम बुकमार्क ऐड करेंगे और इसके लिए हम लगाएंगे शो एम्प्लॉय, दैट्स इट। उसके बाद बुक इनकी ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल एक बार रन करके देखते हैं। कंट्रोल क्लिक पे चलेगा, ये देखिए हावर पे, तो ये इस तरह से चल रहा है, देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो फिलहाल इसको हटा देते हैं। अब ये टेबल जो है हमें मूव करना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा बेटर इसमें हमें समझ आएगा। तो मैं इसको उठा के एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह से मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ये हमारा डैशबोर्ड है, तो अब लेट्स क्लिक ऑन दिस एम्प्लॉय, कंट्रोल क्लिक कीजिए, तो देखिए आपको एम्प्लॉय वाइज सारा डेटा मिल गया। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये आपका आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अलाइनमेंट भी आई थिंक मोर और लेस काफ़ी हद तक ठीक है, ठीक है, बट मतलब वो आप काम उस पर कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका थोड़ा सा विंडो जो है, ये प्रोडक्ट है इसलिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा ऐसे जगह देते हैं, ठीक है, पूरा दिखे ताकि, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ये ट्रेंड आपका पूरा आ गया है ना। सो खैर वो अलाइनमेंट्स वगैरह आप खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल बन के आ गया, देखिए, ठीक है, और सब में हमें लोगो ट्रेंड वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग या ग्राफ, ये हमारा जो डैशबोर्ड है ये एग्जैक्टली पूरा तैयार हो गया है।
ठीक है। अब इसमें हम चाहें तो कुछ आइकन्स वगैरह शो कर सकते हैं। आइकन्स मतलब आप इसमें जैसे कॉस्ट है, सेल्स हैं, या यहाँ पे आपको अगर कोई भी आइकन वगैरह जैसे कुछ डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से इसको करते हैं यहाँ पे हम लोग। और ये थोड़े मेरे बटन्स जो हैं मैं इनको थोड़ा सा और रिड्यूस करता हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है, और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। लेट्स कीप दिस हेयर, ऊपर ही रखते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, या सेंटर पे यहाँ पे रख लेते हैं, हमारे पास काफ़ी जगह है। सो वी कैन कीप दिस हेयर। आप और भी इसमें स्लाइसेस, डिफरेंट टाइप के स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं। और आपने जो भी हमारा इमेज टाइप आपको यूज़ करना है, आप इमेज यूज़ कर सकते हो, मतलब अपनी कंपनी का आप कुछ भी इमेज यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। तो मैं फ़िलहाल तो कुछ भी मतलब लेट्स से आई विल जस्ट गो विद सम आइकन कॉल्ड ओके, सो मे बी, ठीक है, मैं कोई भी आइकन इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से। तो ये हमारी कंपनी का लेट्स से कोई आइकन है, सो आई विल प्रेफर यूजिंग दिस हियर, इस तरह से। तो अगर कंपनी का आपका एक प्रॉपर आइकन है तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो या, और इनफैक्ट हम थोड़ा सा इसको रिड्यूस करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ओके। तो इसको हम पूरा ही रखते हैं। इसमें लेटेस्ट मंथ कॉस्ट और वो हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा, उसका वेट थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ बिकॉज वो मिस हो रहा है। यस, नाइस। तो मेरा आइडिया ये था कि इसको यहाँ कहीं फिक्स कर लें, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिए, बट आई थिंक ठीक है, यहाँ पे आपका इमेज जो है वो चलेगा, ठीक है। तो इमेज कोई और लोगो में यूज़ कर लेता हूँ, कोई बढ़िया सा, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस की तो बातें कर रहे हैं, सो वी कैन यूज़ दिस लोगो। आप अपनी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका लोगो खैर यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। तो वी विल जस्ट यूज़ दिस लोगो हेयर। अब इसमें जो हमने यहाँ पर लेटेस्ट मंथ के, जैसे आपको याद होगा हमने ये सब बनाए थे, तो इसमें हमने क्या किया था कि लेटेस्ट डेट चेक की थी और उसके बाद सम किया था, क्योंकि हम सम चाहिए था। तो हमने उसको सम किया और उसके बाद लेटेस्ट डेट का हमने कॉस्ट निकाल लिया था, राइट। मतलब कॉस्ट हमें ऐड कर रहे थे और लास्ट लेटेस्ट डेट का कॉस्ट हमें मिल जा रहा था। अब उसी तरीके से जैसे हमारा P&L है या टोटल बॉक्स आइटम है, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे टोटल बॉक्स आइटम अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और न्यू मेजर बनाते हैं, और लेटेस्ट मंथ रख सकते हैं। कॉस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जगह बचेगी, बिकॉज आप सेल के नीचे तो लिख रहे हैं तो सबको पता ही होगा कि ये हम सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ। सो लेटेस्ट मंथ मैं फ़िलहाल इसको लिख देता हूँ, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि फील्ड्स एक जैसी ना हो, क्योंकि वो फिर आपको अलाउ नहीं करेगा। तो लेटेस्ट मंथ फॉर एग्जांपल बॉक्स आइटम, लेटेस्ट मंथ बॉक्स आइटम्स। सो इसमें हम लोग सिंपल अपना हेडर चेंज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हमें सब कुछ मिला हुआ है। तो बॉक्स आइटम ये हो गया, ठीक है। सो वो लुकअप लगा लेगा और फाइनली हमारा लेटेस्ट मंथ का ये बॉक्स आइटम आई थिंक कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा और छोटा कर सकते हैं अगर करना है। तो फिलहाल के लिए तो एक बार के लिए चेक कर लेते हैं लेटेस्ट, यहाँ पे चलते हैं अपने इस पर्टिकुलर विंडो में, और सबसे पहले कॉस्ट को चेक करते हैं। कॉस्ट को मैं यहाँ पे करेंसी जो है इसको 0 करूँगा। ये फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। तो कॉस्ट हो गया, उसके बाद सेल्स हो गया, तो इसको भी हम 0 कर देंगे। आई नीड अ होल नंबर, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद अपने विजुअलाइजेशन में रेफरेंस लेवल पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस लेवल में अब हमने क्या बनाया, टोटल बॉक्स। तो सिलेक्ट कीजिए टोटल बॉक्स आइटम और इसमें डेटा ऐड कर देते हैं, और इसमें हम डेटा ऐड करेंगे लेटेस्ट वाला। तो अभी हमने क्या बनाया है, बॉक्स, लेटेस्ट मंथ बॉक्स, ठीक है। तो ये सेल्स हमने इसमें डाल दी हैं, और अब उसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, लेटेस्ट मंथ। तो नीचे जाते हैं और टाइटल थोड़ा सेम फॉन्ट देंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो भी हमने फॉन्ट वहाँ पे दिया होगा आप वो दे दीजिए।
ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया, देखिए आपके सामने है। तो एक तो ये हो गया, लेट मी गिव दिस 8। और वैल्यू सेक्शन में जो 96 है उसको भी, उस नंबर को भी चेंज करते हैं। सो आई थिंक ये इस तरह से है। और लेटेस्ट मंथ सेल हमारी ख़राब हो गई है, फॉर्मेटिंग में कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो दोबारा एक बार यहाँ चलते हैं ऊपर और हम लोग इसको फटाफट से ठीक कर लेते हैं। तो जैसे हमारा कॉस्ट है, तो कॉस्ट में जो भी हमारा ये ऑप्शन आ रहा है, इसको भी 8 ही कर देता हूँ मैं, जब हम कर रहे हैं सारा। ठीक है, तो 8। और वैल्यू में चलते हैं। वैल्यू में अगेन मैं इसको, तो यहाँ पे इनका डेसिमल चेंज करते हैं, 0 कर देते हैं। लेटेस्ट मंथ स्विच सेज 1K, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, अगेन इसको भी 0 कर देते हैं, सेल को। ठीक है, सो इस तरह से फॉर्मेटिंग हमने कर दी है। ये क्योंकि हम ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे फॉर्मेटिंग का वो इशू जो है वो देखने को मिला। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से अब हमारा डेटा चल रहा है। तो देखिए सारे नंबर्स आपके यहाँ पे जो है वो चेंज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप LSP काउंट, HSP काउंट और P&L जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जो आपने यहाँ पे काउंट किया है, ये जो आपने काउंट किया है डैक्स के अंदर, एक LSP देख लेते हैं। जैसे ये LSP है, अब देखिए कैसे आप ये चेक करेंगे। सपोज मैं क्या करता हूँ कि एक विजुअल बनाते हैं और उसमें आप ये काउंट डाल देंगे। ठीक है, LSP काउंट सपोज हमने डाला, और यहाँ से हम डेट उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेट उठा के देखेंगे, डे है या डेट है, सॉरी माय डेट, यस। तो ये जैसे देखिए सॉर्ट करता हूँ मैं इसको, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा काउंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, सो 3 काउंट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला ये जो हम बना रहे हैं LSP, तो यहाँ पे उसका रिजल्ट जो है वो 3 आना चाहिए बेसिकली। तो लास्ट मंथ बॉक्स जो है वो भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, और ये देखिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 6 आ रहा है। तो हमारे पास काउंट जो है वो, सॉरी हमारे पास जो काउंट है वो 6 आ रहा है, विच इज़ करेक्ट। ठीक है ना। तो अब LSP का एक बार हम फटाफट से तो बना लेते हैं। सो हमारे पास LSP जो है काउंट ये है। हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं, और फिल्टर में हम अपना डेटा सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट डेली से, और यहाँ पर जो डेटा हमने देना है वो उसका जो डेट है, दैट डेट प्रोडक्ट डेली में, दैट डेट शुड बी इक्वल टू लेटेस्ट डेट, करेक्ट, लेटेस्ट डेट, लेटेस्ट डेट, लेटेस्ट अंडरस्कोर डेट, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, तो इस डेट में अब हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, मतलब एक डेट का डेटा आएगा, फिल्टर एक डेट का ही डेटा देगा। सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और टेबल में चलते हैं और एक बार फिल्टर को देखते हैं। ठीक है, कि वो लेटेस्ट डेट क्या दे रहा है। बट क्योंकि लेटेस्ट डेट हमारी इसी क्वेरी में रन हो रही है, तो इसको ही हम यहाँ पे ही फिक्स करते हैं एक्चुअल में। यस, सो लेटेस्ट डेट हमारा जैसे 29 दिसंबर अगर आ गया, तो 29 दिसंबर में अब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें काउंट कर रहे हैं जो भी हमारा शिपिंग स्टेटस है। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं कि इसी में टेबल में एंड लगा देते हैं, और साथ ही साथ ये भी लिख देते हैं कि जो प्रोडक्ट डेली है, जो प्रोडक्ट डेली सेल है, उसका जो शिपिंग स्टेटस है वो भी इक्वल होना चाहिए लो शिपिंग बॉक्स। ठीक है, इस तरह से। और फाइनली इसको पूरा क्लोज करते हैं। लेट मी रन दिस नाउ। तो कैलकुलेट क्या करेगा, उसको काउंट करेगा, या फिर इनफैक्ट ये भी मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हम सिंपल फिल्टर में जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आएंगी उसको हम काउंट कर सकते हैं। देखिए तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं।
तो नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेते हैं जितने भी रिटर्न होके आएंगी, क्योंकि आपने फिल्टर में बोल दिया कि लेटेस्ट डेट चाहिए और उसके अंदर भी आपको स्टेटस जो है शिपिंग स्टेटस वो LSP चाहिए, लो शिपिंग बॉक्स चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। सो हम बोल रहे हैं कि लेटेस्ट डेट होनी चाहिए और स्टेटस LSP होना चाहिए। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये और लगा दिया गलती से, एंड लगना चाहिए ना। तो ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला तैयार होगा और ब्रैकेट्स वगैरह तो सब सही हैं। तो ओके, इसको प्रोडक्ट लेटेस्ट डेट equals to yes, so let's click here and अब देखते हैं अपना काउंट क्या आएगा। सो बेसिकली ये हमारे पास हाइफन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये सॉर्टिंग किया है मैंने, लास्ट डेट HSP स्टेटस आ रहा है, तो LSP है ही नहीं इसमें। तो अगर HSP करेंगे तो उसका हमें काउंट जो है वो इस तरह से 1 मिल जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेट को, क्योंकि ये हमारे पास सिस्टम पे सबसे बड़ी डेट है। मतलब किसी भी डेट का आपको चेक करना हो तो आप उस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इसमें अगर जैसे मैं थर्ड का चेक करूं, इसको छोड़ दीजिए, तो HSP हमारे पास जितनी भी बार आ रहा है वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास वो डेटा बिल्कुल सही आ रहा है। ये फॉर्मूला चल पड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब इसका नाम ऑब्वियसली हम चेंज कर देंगे अब, क्योंकि ये चल पड़ा है। तो लेटेस्ट इसमें हम डाल देंगे लेटेस्ट डेट। इसमें हम लेटेस्ट डेट उठा रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट डेट आप उठा सकते हैं। वैसे हमें लेटेस्ट मंथ एक्चुअली बनाना था, तो लेटेस्ट मंथ ही हम बनाते हैं, लेटेस्ट मंथ। और तो ये एक्चुअली हो जाएगा आपका लेटेस्ट डेट LSP, क्लिक ओके, ठीक है। तो क्योंकि हम डेट का ही हमेशा निकाल रहे हैं, हमारा फॉर्मूला जो लगा है वो लेटेस्ट डेट ही उठा रहा है। तो बाकी जगहों पे भी इस तरह से हम लेटेस्ट डेट से, मतलब जो लास्ट डेट आपकी हुई है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये आपका स्लाइसर रेफरेंस लेबल में LSP काउंट आ गया और यहाँ पर इसको थोड़ा हम वही फॉन्ट दे देते हैं 8, जैसे हमने बाकियों में दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। और वैल्यू सेक्शन में देखिए शो ब्लैंक एज हाइफन, तो आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हाइफन होता है, अगर वो वैल्यू नहीं आएगी तो वो अपने आप देगा। ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी आपकी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जैसे कॉस्ट है हमारा, तो अगर इसी टेबल में हम, लेट्स से मैं कॉस्ट डाल देता हूँ, कॉस्ट हम शो कर लेते हैं और हम सेल्स भी शो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा 18407 है, तो 18407 ये देखिए। तो मंथ की जगह हमने एक गलती कर दी कि ये एक्चुअल में लेटेस्ट डेट होना चाहिए। तो सभी जगह आप लेटेस्ट डेट आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट डेट। और इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आपको मंथ मंथ निकालना है तो ऑब्वियसली फिर आप इक्वल्स टू इसमें इस डेट का मंथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर आपका जो हेडर होगा वो डेट नहीं होगा, फिर वहाँ पे मंथ का एक हेडर होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो क्लियर है। सो उसी तरीके से लेटेस्ट डेट हो गया, कॉस्ट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और ये हो गया आपका लेटेस्ट मंथ। लेटेस्ट मंथ सेल को भी चेंज कर देते हैं। तो काफ़ी मेहनत हमने की है इसमें डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड मेहनत से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके 2-4 विजुअल सिखा दिए, देखो ये डैशबोर्ड बन गया। वो तो कोई भी बना सकता है ना। तो उसके लिए वो तो 5-10 मिनट का काम होता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड्स आप फ्रीलांसिंग में इस तरह से बनाएंगे तो आपको इसमें जो है मतलब अगर आप सपोज पार्ट टाइम कुछ करना चाहें तो इन डैशबोर्ड्स को बना के आप इस तरह से अर्न भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे अर्न कर सकते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने तो एक ही पेज बनाया है और कितने टैक्स यूज़ करेंगे, कितना उसमें ऑटोमेशन होगा। तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड जो है हमारा तैयार हो गया आपका। अब आप इसमें चाहें तो यहाँ पे जैसे हम आइकन्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कॉस्ट का आइकन, सेल्स का आइकन। तो उसके लिए आप अपनी PPT ऑन कर लीजिए और PPT पावर पॉइंट में आपको आइकन्स मिल जाएंगे। वैसे आइकन्स आप वैसे भी आप
जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप लोग इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में आप यहाँ से आइकन्स वगैरह यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइकन कोई भी आप चूज़ कर ले यहाँ से कर सकते हैं और उसको पावर पॉइंट में आप कलर वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं सेल्स के लिए अगर सपोज ये वाला आइकन यूज़ करना चाहूँ, सपोज ये वाला, तो लेट्स इंसर्ट, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये आपका आइकन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये ग्राफिकल फॉर्मेट्स हैं, इसमें ग्राफिकल फिल वगैरह आप अपने हिसाब से अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी थीम के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, तो इस तरह से मतलब आप इनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि इस पिक्चर को सेव करता हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं इस पिक्चर को सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और मैं इसको सेव करता हूँ लेट्स से अपने इस फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से एक पिक्चर यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, और मैं इस पिक्चर को मे बी PNG दे देता हूँ, और PNG करके लेट्स से ये मेरा कॉस्ट हो गया, सेल्स हो गया फॉर एग्जांपल, सेल्स, ठीक है। सेल्स का पिक्चर, लेट्स सेव दिस, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? वेल, सेल्स का ऑलरेडी पिक्चर था भी हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, सेल्स 1 ले लेते हैं। तो आप देखिए करना क्या है, मैं आपको एक पिक्चर बता देता हूँ, बाकी आप खुद कीजिए। जैसे यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, विजुअल को, इसके आप यहाँ पे लेट्स क्लिक हियर, तो यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में आप, बहुत इजी है, अगर हर जगह एक जैसा करना है तो वो भी ठीक है। मैं फिलहाल एक आपको करके बताता हूँ, जैसे हमने सेल्स के लिए चूज़ किया था ना, सेल्स के लिए, सेल्स में चलते हैं, इमेज ऑन करते हैं, ब्राउज कीजिए, तो सारी इमेजेस पावर पॉइंट में आप बनाते हो, अच्छा लगेगा। जैसे ये मैंने गूगल से किए डाउनलोड, तो इनकी बैकग्राउंड वैसी नहीं है। जैसे तो मैंने ये पिक्चर ओपन किया, और ये पिक्चर देखिए आपको कितना प्यारा लग रहा है इसमें, ब्यूटीफुल। तो ये पिक्चर आपका यहाँ पे आ गया, इसको ट्रांसपेरेंट भी आप कर सकते हैं, और इसकी पोजीशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। तो मेरे ख्याल से राइट में ठीक रहेगा। जैसे आप बिलो भी कर सकते हैं, बिलो करेंगे देखिए वो बिलो चला जाएगा, तो उसके लिए तो फिर साइज वगैरह चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको राइट ही रखते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट की पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं। और इसको अलाइनमेंट देख लीजिए, थोड़ा अलाइनमेंट हिला के कहाँ कहाँ कैसे वो दिख रहा है, मतलब किस हिसाब से वो मूव करेगा, ठीक है। तो अभी कुछ खास मूव नहीं, और स्पेस बिटवीन इमेज इसको कम कर सकते हैं, जैसे आप देखिए, या इसको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये देखिए, तो इस तरह से। तो आपको मतलब इस तरह से आप अपनी पिक्चर्स जो हैं वो अपने स्पेस वगैरह के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। साइज देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास साइज का ऑप्शन है, जैसे मैं अगर 2 साइज दे दूँ तो देखिए वो बहुत कम हो गया, अगर मैं 20 दे दूँ तो ये देखिए, आप देख रहे हैं, तो 29 दे दिया, तो यहाँ पे कस्टमाइज अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया 35, तो 35 आपका साइज यहाँ पे, इमेज का साइज जो है यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। लेट्स से 40, तो 40 के हिसाब से आपकी इमेज आती है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक ये आपको अलाउ करे, जैसे 30, तो ये मतलब इस हिसाब से आप अपनी इस पूरी चीज़ को सेट कर सकते हैं। तो जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये भी इस तरफ मूव होगा, विच इज़ ओके, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप इमेजेस यूज़ करना चाहें तो इस हिसाब से कर सकते हैं। तो सब में जब इमेजेस आ जाएंगे, सब एक तरफ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है वो तैयार हो जाएगा। और इसको, जैसे मैंने आपको बोला कि इसको कॉर्नर में हम इस तरह से रख देते हैं। फाइनली आपको कुछ टाइप वगैरह करना है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आप कुछ यहाँ पे लिखना चाहें परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, तो आप यहाँ पे सिंपली जाके टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे वी कैन टाइप हियर समथिंग, है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल। तो इसको लेट्स क्लिक हियर इस तरह से, एंड अगेन इसका फॉन्ट, लेट्स से आई चूज द एरियल ब्लैक, और फॉन्ट यहाँ से बढ़ा देते हैं। सबसे पहले लेट मी सिलेक्ट दिस, लेट्स गो हियर एरियल ब्लैक, और फॉन्ट को बढ़ा के लेट्स से 14 या समथिंग, और इसको मूव करके आप जहाँ भी आपको इसको रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइसर को हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं, यहाँ पे स्लाइसर जो है हम छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बैकग्राउंड वगैरह अगेन, जैसे बैकग्राउंड के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं, और इफेक्ट्स में जाके मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इस तरह से ये आप ब्लैक कर देते हैं, तो ये हो गया आपका। उसके बाद
विजुअल बॉर्डर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और नीचे चलते हैं और आई थिंक टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से दे देते हैं इसको वाइट, और या जो भी हमें देना है लेट्स से, ठीक है। एंड लेट्स से दिस वन, और सेंटर में लाइन कर दें। तो इस तरह से आपका परफॉर्मेंस डैशबोर्ड जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई नंबर्स आगे पीछे हो सकता है अगर हो जाएं वो, क्योंकि आपको पता है कि डेटा डमी डेटा है, तो मतलब वो आपको देख लीजिएगा। फाइनली जैसे परफॉर्मेंस वगैरह किसी का चेक करना है तो आप देख सकते हैं नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो आप इनमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सेल एलिमेंट्स में जाके टेबल्स के, तो और भी डेटा अच्छा लगेगा, और हेडर्स मतलब आप उसमें जितने चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।